नौजवान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ज़िना करने की, गलत काम करने की इजाज़त दे दीजिए। तो लोग ना, अरे अल्लाह तौबा, क्या बात कर रहा है ये, क्या बात कर रहा है अल्लाह तौबा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया, प्यारे अंदाज से समझाया। हम में से भी कुछ नौजवान ऐसे, उनके लिए भी हमारा अंदाज बहुत प्यारा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो सुनो, तुम्हारी माँ के साथ अगर कोई गलत काम करे तो वो गुस्से में आ गया, बोले रहे ऐसा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोग भी नहीं चाहते कि उनकी माँओं के साथ कोई गलत काम करे। फिर कहा तुम्हारी बेटी के साथ कोई गलत काम करे तो, बोले नहीं ऐसा कैसे होगा। बोले लोग भी नहीं चाहते कि उनकी बेटियों के साथ कोई गलत काम करे। फिर कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारी बहन के साथ कोई गलत काम करे तो, बोले नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा। फूफी के साथ, खाला के साथ, बोले ऐसा कैसे होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी और कहा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ंबहु व तहिर क़ल्बहु व हस्सिन फ़रजहु, ऐ अल्लाह इनके गुनाह को माफ़ कर दे, इनके दिल को साफ़ कर दे, इनकी शर्मगाह को पाक कर दे। आगे आया हदीस में लिख के कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी दुआ कर दी तो मैं भी दुआ करता हूँ ऐसे नौजवानों के लिए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी दुआ कर दी, दुआ में बहुत तासीर है, दुआ करते रहिए हमेशा। ऐसी दुआ कर दी, हदीस के अंदर आया कि फिर उसके बाद वो नौजवान कभी बुराई की तरफ नहीं आया। अल्लाह तौबा कर लिया, कान पकड़ लिया। इसलिए हम और आप जब ये चीज़ सुनते हैं तो अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए हमें और आपको आगे बढ़ना होगा, तभी हमारा भारत देश आगे निकलेगा। अगर हम और आप एक रहेंगे तभी। आँख लड़ाने में भी बहुत आगे जानते हैं आँख लड़ाना, लाइन मारना जानते कि नहीं जानते। भाई कोई महिला जा रही है, आप सम्मान कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए। वो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की फूफी है, किसी की खाला है। अगर आपकी माँ को, आपकी बेटी को, आपकी बहन को, आपकी खाला को, आपकी फूफी को कोई लाइन मारे तो अच्छा रहेगा। जिस तरह हम चाहते हैं हमारी बेटी, हमारी फूफी, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी खाला है, उसी तरह भारत के अंदर भी जितने लोग बसते सबका सम्मान ज़रूरी है। अगर हम और आप सम्मान नहीं करेंगे तो करेगा कौन। इसलिए मेरे भाइयों, अहद करके जाइए, चाहे जो भी हो गया, इधर उधर जो भी आँख लड़ाता है उसको आँख नहीं लड़ाना। एक हदीस सुनाना चाहता हूँ, मुस्नद अहमद की हदीस है, हदीस नंबर 22212 हदीस नंबर। एक दो मिसाल और देना चाहता हूँ। कुछ नौजवानों के बाल आप देख लीजिए, सुअर कट बाल है, जानते हैं सुअर कट बाल। ये मेरा सर देखिए, सुअर कट बाल मतलब ये चारों तरफ से, ये साइड से काट लेता है, बीच में उठा देता है। रसल को जानते हैं आप लोग, रसल। अरे वेस्ट इंडीज टीम के खिलाड़ी है ना रसल बॉल को कर देते हैं मसल, कोई भी मारे वो सिर्फ छक्का मारते हैं। रसल बॉल को बहुत मारते हैं, छक्का मारते हो। वो रसल का भी बाल वैसे ही उठा हुआ है। तो हमारे कुछ नौजवान वैसे उठा के चल, तो ऐसे कट को बोलते सुअर कट। ये कौन सा कट है ये, क्योंकि सुअर का मुंह देखिएगा आप, ऐसा वो मुंह बनाया रहता है, उसके ऊपर बाल ऐसे खड़ा रहता। ये मैं नहीं कहता, आप फोटो में जाके देख लीजिए, आपको सीधा मिल जाएगा कि मौलवी साहब जो बोल रहे हैं ऐसा सुअर अमेरिका में पाया जाता है। वो उसी टाइप से उनका भी बाल ऐसे खड़ा हुआ है। तो ऐसा मत कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बाल रखने से मना किया है। हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल लिबास हदीस नंबर 5920, यन्हा अनिल क़ज़ी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बाल काटने से, कुछ काट लिया जाए कुछ छोड़ दिया जाए, ऐसा करने से मना किया है। अपने यहाँ एक चीज़ और है, लोगों को क्या करना चाहिए, दाढ़ी बढ़ाओ, मोछ कटाओ। लेकिन अपने यहाँ कितने लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको कि वो दाढ़ी भी छिलाए हुए हैं। दाढ़ी छिलाए कि नहीं छिलाए। यादव जी को देखिए, उनके बाद दाढ़ी है कि नहीं है, कितने सुंदर लगते हैं देखने में। देख रहे हैं आप, दाढ़ी में कितने अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो मैं आप जैसे नौजवानों को बोलता हूँ, आप काहे छिलाते हैं, उनको देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी के पास भी दाढ़ी है कि नहीं है, प्रधानमंत्री। और अपने पुराने एक प्रधानमंत्री जी थे, मनमोहन सिंह जी, दाढ़ी थी कि नहीं थी, है। तो आप रखिएगा तो डर की बात क्या है।
क्यों घबराते हैं आप? और माँ बहनों से कहता हूँ आपने पर्दा करना, क्योंकि अपने भारत देश के अंदर ऐसा है कि आप हिंदू महिला को भी देखिए, आप लोगों के इलाके में भी वो घूंघट लेती है। आप राजस्थान चले जाइए, बिहार में जाइए, गुजरात जाइए, कहीं भी जाइए, वो लंबा घूंघट लेती है। वो जो पुरानी औरतें सब है आप देखिए, वो नई नई महिला सब। तो ये तो हमारे भारत की संस्कृति है, ये तो खूबसूरती है। तो अगर हमारी औरतें पिल्लू लेगी, कपड़े लेगी, तो गलत क्या है? हिजाब और निकाब इसका मसला क्या है? ये तो अपने भारत देश के अंदर अनेकता में एकता है। सही हिंदी बोला कि नहीं? अनेकता में एकता है, यानी भारत में हर तरह के लोग बसते हैं, ये भी रहे, ये भी रहे, ये भी रहे, उसी में हमारी खूबसूरती है। इसलिए मेरे भाइयों, भारत के अंदर जो अनेकता में एकता है उसको बचा के रखना ज़रूरी है। तो आप इस्लाम पर अमल कीजिए, कोई आपको मना करने वाला नहीं, लेकिन आप पहले खुद अमल कीजिएगा तब होगा। अगर अमल नहीं किए, इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, सिर्फ मुस्लिम का नाम याद रखिएगा, अर्शदीप सिंह सिख हैं, भारत के लिए खेल रहे हैं। तो यही अपने भारत की खूबसूरती है, और भारत को जिताते जा रहे हैं। सब लोग कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ अगर कोहली है तो शमी भी हैं, सिराज भी हैं, अर्शदीप सिंह भी हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो हम सबको मिलकर भारत को आगे ले जाना है इंशाअल्लाह। बोले भी नहीं, अपना भारत तरक्की कब करेगा? जब सब मिलकर चलेंगे। अगर कोई भी पीछे रह जाएगा तो भारत कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, वरना पूरी दुनिया में बदनाम हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा भी कुछ होता है पूरी दुनिया वाले को पता चल जाता है, क्योंकि अभी मीडिया का दौर है, कोई भी चीज़ छुप नहीं सकती। वैसे राकेश यादव जी ने कहा बाबरी मस्जिद के बारे में, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए ये हुआ है। हम सम्मान करते हैं, हम इज़्ज़त करते हैं, हम एहतराम करते हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर, लोअर कोर्ट पर, सब पर भरोसा है। भरोसा है कि नहीं भाई? सब पर भरोसा है। आज एक मस्जिद गई है, और आपको मालूम है, मैं यादव जी के लिए बताना चाह रहा हूँ, अब उनके ऊपर मेरा मौजू ही चेंज हो गया। आपको मालूम है बाबरी मस्जिद पर पहला हथौड़ा जिसने चलाया था उसका नाम क्या था? देखिए, कुछ भी नहीं मालूम आपको। इतना बड़ा मजमा, बाबरी मस्जिद को ढाने के लिए जो पहला हथौड़ा जिसने चलाया था उसका नाम था बलबीर सिंह। क्या नाम था? बलबीर सिंह। बलबीर सिंह 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद पर पहला हथौड़ा चलाया। ऊपर गुम्बद पर चढ़ गए, पहला हथौड़ा चलाया। और आपको मालूम है यही बलबीर सिंह 1 साल के बाद 1993 में बलबीर सिंह से मोहम्मद आमिर हो गए, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। कैसे हुआ ऐसा? 1 साल के बाद जिस बंदे ने बाबरी मस्जिद पर पहला हथौड़ा चलाया, वो बंदा 1 साल के बाद इस्लाम कबूल कर लेता है। वो कैसे? ये हमारे मोहब्बत की वजह से, हमारे अखलाक की वजह से। और उसका नाम है मोहम्मद आमिर। अभी 2 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। बलबीर सिंह ने अहद किया था, गौर से सुनिएगा, बलबीर सिंह ने अहद किया था जब तक मैं 100 मस्जिद नहीं बनाऊंगा या 100 मस्जिद रिपेयर नहीं करूंगा, बाबरी मस्जिद की भरपाई नहीं हो सकती है। क्योंकि मैं भगवान के यहाँ मुंह दिखाना नहीं चाहता कि मैंने ही मस्जिद पर पहला हथौड़ा चलाया है। और अल्लाह ताला ने बलबीर सिंह को मोहम्मद आमिर बना दिया, और मोहम्मद आमिर ने 100 मस्जिद बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह अभी दुनिया से रुखसत हो गया, उनका इंतकाल हो गया। एक मस्जिद गई है, 100 मस्जिद बन गई है। अल्हम्दुलिल्लाह तो बोलिए। तो दुनिया ऐसे भी लोग हैं अपने भारत देश में, है कि नहीं है? तो अपना भारत देश बड़ा खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है। अगर कोई भारत के खिलाफ कुछ बोलता है तो हमें बड़ी तकलीफ होती है, हम मुसलमानों को। और आपको मालूम है अपने भारत के मिसाइल मैन कौन है?
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और भारत को सबसे बड़ा चंदा अगर किसी ने दिया था जंग के मौके पर, वो एक मुसलमान था। उस मुसलमान का नाम क्या है? मीर उस्मान अली ने, जो हैदराबाद के नवाब थे, 5 टन या 6 टन सोना दे दिया था। और आपको मालूम है, दिल्ली के अंदर 1947 में 15 अगस्त के दिन पहला झंडा, जो अपना तिरंगा है, तिरंगा को किसने लहराया था पता है आपको? कुछ भी नहीं मालूम। पढ़िएगा तब ना आगे बढ़िएगा। कैप्टन शहनवाज, जिन्होंने पहला तिरंगा, पहले अंग्रेज़ों का तिरंगा जो था, अंग्रेज़ों का जो था झंडा, उसको नीचा किया, उतारा और अपने भारत का झंडा लहराया। और आपको मालूम है भारत का ये तिरंगा झंडा किसने बनाया है? मेरा उन्वान ही बदल गया आप लोगों को देखकर। भारत का ये तिरंगा झंडा किसने बनाया है पता है आपको? एक मुसलमान औरत है जिसका नाम है सुरैया तैयब जी। 3 कलर वाला ना, 3 कलर वाला, ये 3 कलर वाला भारत का झंडा बनाने वाली एक औरत है जिसका नाम है सुरैया तैयब जी। तो हमने भारत को बहुत कुछ दिया है और हम देते जा रहे हैं। और आपको मालूम है ताजमहल से भारत के खजाने में करोड़ों रुपया आ रहा है, करोड़ों रुपया ताजमहल से आ रहा है, लाल किला से आ रहा है, हुमायूं का मकबरा उससे आ रहा है। मैं ये सब इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपको तारीख याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद कीजिएगा तो जवाब कैसे दे पाइएगा? लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन बताना तो है कि भाई हमने बहुत कुछ किया है। मुझे बड़ी खुशी हुई राकेश यादव जी की ये बात सुन के। अब मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनके दिल को भी इस्लाम के लिए फेर दे। दुआ तो कीजिए, आमीन तो बोलिए। उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा कर दे। जिस तरह आज ये हमारे मंच पर यहाँ हैं, जन्नत में भी ये हमारे साथ रहें। आमीन तो बोलिए, बोल ही न रहे। कितना अच्छा मौका है। तो इतना अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। और हमेशा हम दुआ करते रहेंगे उनके लिए कि हमारा मंच जब भी सजे और हम लोग जब दावत दे तो वो यहाँ आते रहें। ज़रूर आइए। आपको भी अच्छा लग रहा होगा। यहाँ कोई टेंशन नहीं, किसी तरह कोई मसला नहीं। यहाँ देखिए कितनी प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है। अच्छी बात है कि नहीं भाई? सबसे पहले इनको मस्जिद का दर्शन कराइए, अपनी मस्जिद में ले जाइए, फिर वहाँ चाय पानी कराइए और पूरी मस्जिद दिखाइए, घुमाइए। सिर्फ ये भाषण देने आएंगे तभी आइएगा, इनको अपने घर भी ले जाइए, चाय पानी कराइए। सब हमारे भाई हैं भाई। आखिर बताइए, उनका खून और अपना खून दोनों बराबर है कि नहीं है? दोनों का खून लाल है कि नहीं? बराबर है भाई। भारत की आज़ादी में सबकी लड़ाई रही है, सब लड़े हैं, सब मेहनत किए हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनकी बात सुनकर और मैंने अपना टॉपिक ही बदल दिया। लेकिन अब मैं धीरे धीरे अपने टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। मुझे बच्चों के बारे में कुछ बात करना है। आज हमारे कुछ बच्चे बड़े बिगड़े हुए हैं, कुछ तो बड़े अच्छे हैं। अगर अच्छा बना तो मोहम्मद शमी हो गए, अच्छे बने तो मोहम्मद शमी हो गए, खेल की दुनिया में आगे हैं। खराब हुए तो देख ही रहे हैं आप, खराब लोग इधर उधर घूम रहे हैं। और जो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ सकता, बल्कि वो हमेशा पीछे रहेगा। इसलिए पढ़िए, आगे बढ़िए। बेटियां भी पढ़ेगी तब ना आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बिटिया को पढ़ाइए और बिटिया को बचाइए और आगे लेके जाइए। माशाल्लाह इतना बड़ा मजमा, और रात के इतने बजे लगभग 12 बज रहे हैं और आप लोग सब मुझे सुन रहे हैं। जबकि मैं बंगला जानता नहीं, लेकिन मेरी उर्दू आप लोगों को थोड़ा बहुत भी समझ में आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। 100% आ रही है समझ में। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो 3 मंदिर का नाम याद रखिएगा। अगर वो एक भी बता दीजिएगा किसी को तो आज भी वो जाके कागज़ को चेक कर ले, वहाँ औरंगज़ेब का नाम आराम से मिल जाएगा। और आप बनारस चले जाइए। अभी मैं बनारस गया था और बनारस में मैं घाट पर भी गया था और आराम से गया। पूरे बनारस में, अब राकेश यादव जी भी गए होंगे,
पूरे बनारस में और घाट पर अकेली एक मस्जिद खड़ी हुई है। आप लोगों ने देखा? कभी गए नहीं? मैं गया, एक मस्जिद है अकेली खड़ी हुई है, और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, उस मस्जिद की हिफाजत मुसलमान नहीं, गौर से सुनिएगा, उस मस्जिद की हिफाजत मुसलमान नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाई कर रहे हैं। बनारस के अंदर एक मस्जिद ऐसी है, घाट पर, मैं उस मस्जिद के अंदर गया, आजू बाजू में किसी भी मुसलमान का घर नहीं है, लेकिन उस मस्जिद की हिफाजत मुसलमान नहीं बल्कि हमारे भाई कर रहे हैं। इससे ये पता चला सब आपके दुश्मन नहीं हैं, आप किसी को अपना दुश्मन न समझिए, आपके दोस्त हैं, पहले उनसे मिलिए, तो उनको अपने यहाँ बुलाइए, तो फिर प्यार मोहब्बत की बातें होगी। तो ये बातें बताना ज़रा ज़रूरी था। अब मैं अपने बच्चों की तरफ आता हूँ, जो बच्चे हमारे कुछ बिगड़े हुए हैं। आप देख लीजिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके कान में बाली है, कान में बाली, होठों पे गाली, मुंह पे गाली, सिर्फ गाली बकते रहते हैं वो लोग। ऐसा कुछ लोगों को देखिएगा कड़ा पहने हुए और मारते रहते हैं। कुछ लोगों को देखिएगा, कुछ नौजवानों को, मैं नौजवानों की बात कर रहा हूँ, उनका खून बहुत गर्म होता, थोड़ा सा किसी से ऐसा धक्का लग गया, देखता नहीं है क्या कैसे चल रहा है? जी नहीं, आपको अच्छा बनना है, ऐसा बनना है कि दुनिया आपका नाम याद रखे। जब आप अच्छे बनिएगा तब ना दुनिया आपका नाम याद रखेगी, और ऐसे खराब रहिएगा तो दुनिया कैसे याद रखेगी? अच्छा बनिए। और बच्चों को अच्छा कैसे बनाना है, माँ बाप को उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और ऐसे सम्मेलन की ज़रूरत है। माशाअल्लाह, मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरी टीम को, जिन्होंने इतना बड़ा सम्मेलन रखा है ताकि लोगों को अच्छा बनाया जाए। इतनी बड़ी गैदरिंग यहाँ जमा हुई है ताकि लोगों को अच्छा बनाया जाए। अल्लाह ताला इसी तरीके से आपको हौसला दे और ये काम करते चले जाइए। मस्जिद के लिए आप बात कर रहे हैं, मस्जिद के लिए यहाँ चंदा जमा हो रहा है, मस्जिद के लिए लोग पैसा दे रहे हैं? नहीं सर, हम लोग नहीं दे रहे। कोई नहीं दे रहा ना? कभी भी ऐसा नहीं होता। जो कुछ भी होगा हमको खुद तैयारी करनी, खुद अपना एक वक्त का खाना कम खाएंगे, रोटी कम खाएंगे, भात कम खाएंगे, दाल कम खाएंगे, लेकिन अल्लाह का घर बनाएंगे, पहले बनाएंगे। और जो अल्लाह का घर बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाते हैं। इसलिए हमारा कंसेप्ट है कि हमको मरना है। 3 चीज़ याद रखिएगा, माँ के पेट में सब आदमी रहे, सबको पता है मैं था। नंबर 2, दुनिया में आए हैं, अभी हम घूम रहे हैं। नंबर 3, हमको मर जाना है। ये 3 चीज़ पता है। इस्लाम के अंदर चौथी चीज़ भी है कि मरने के बाद उठना है। इसलिए इस्लाम के अंदर जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एक जुमला जानते होंगे, प्रोबेबिलिटी, यानी अगर ऐसा हो गया तो इसलिए इस्लाम क्या मानता है, मुसलमान क्या मानते हैं कि मरने के बाद अल्लाह सबको ज़िंदा करेगा। अगर ऐसा हो गया तो सबको ज़िंदा करेगा। तो जो लोग मानते हैं कि है ऐसा तो वो तो बच जाएंगे, लेकिन जो लोग मानते हैं कि नहीं ऐसा तो उनका मसला हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह का पैगाम प्यार के साथ, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाइए। आज हमारे बच्चे कुछ बिगड़े हुए हैं, कुछ इधर उधर जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और अक्सर बच्चों का आप देखिएगा, रात में क्या करते हैं वो लोग, दिन में क्या करते हैं। ये क्या मेरे पास भाई मोबाइल है, रात भर क्या करते, गेम खेलते रहते हैं। एक गेम आया, उसका नाम क्या था, पबजी गेम आप लोग खेलते हैं? पबजी बहुत खेलते हैं, गेम खेलते रहते, पबजी। हारे बाप जी, इतना लोग लगे रहते उसमें पबजी गेम में, पूरा आँख देख लीजिए एकदम लाल लाल हो जाती है, रात भर गेम खेल कर। सहाबे कराम कैसे थे, उनके बच्चे कैसे थे, रात भर अल्लाह की इबादत करते थे। सही बुखारी किताब तहज्जुद हदीस नंबर 1122, नेमर रजुल अब्दुल्ला लौकान युसल्ली मिनल लैल। अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी हैं, काश के रात की नमाज़ पढ़ते। अब रात में कौन सी नमाज़ होती है भाई?